स्ट्रगल के दिनों को याद कर रो रो कर नोरा फतेही का हुआ बुरा हाल। नोरा की आंखों से छलके आंसू। पासपोर्ट की चोरी से लेकर कैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उड़ाया था उनका मजाक। नोरा को बुलिंग, रिजेक्शन से लेकर ट्रॉमा जैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा था। नोरा फतेही ने किए कुछ हैरत अंगेज खुलासे। अपने धमाकेदार डांस और दिलकश पर्सनालिटी से सभी का दिल जीत चुकी नोरा फतेही आज अपने एक इंटरव्यू को लेकर खबरों में है। दुबई के यूट्यूबर अनस को दिए एक इंटरव्यू में नोरा ने अपने दिल की कई बातें कही है। नोरा ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया और इंटरव्यू के बीच ही रो पड़ती है। उनके मुताबिक जब वो भारत आई तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव होने वाला है। उन्होंने बताया कि न केवल यहाँ मुंह पर उनका मजाक उड़ाया गया बल्कि उनका पासपोर्ट तक चुरा लिया गया था। इंटरव्यू में नोरा ने कहा, मैं शुरू से ही काफी फिल्मी थी। ऐसे कई मौके होते थे जब मैं बाकी लोगों को पीछे करके खुद आगे आ जाती थी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहती थी। मैंने इसके बारे में कई बार सोचा लेकिन कभी अपने लिए फैसला नहीं ले पाई। लेकिन एक बार मैंने बहुत सोचा और आखिरकार मैंने नौकरी छोड़ दी। मैं उस वक्त कई अलग अलग जगहों पर नौकरी करती थी। शुरुआती दिनों को याद करते हुए नोरा ने रिपोर्टेडली कहा, मैं उस वक्त मॉडलिंग और एक्टिंग की एजेंसीज के बारे में गूगल करती थी और जो भी नंबर मिलता उसको कॉल करके कहती थी कि मैं एक बड़ी अभिनेत्री हूँ और आप कुछ मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही एक दिन मुझे एक रेडियो चैनल पर एक विज्ञापन सुनने को मिला जो शोबिस के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद मैं वहाँ गई जहाँ मैं सिलेक्ट हुई और उन्होंने कहा कि सारा खर्चा हमें खुद करना था। पोर्टफोलियो दिखाने के एक दिन पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ। मैं सही से चल नहीं पा रही थी लेकिन मैं गई। वहाँ सिलेक्ट होने के बाद एकदम से मैंने जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई मुझे उस पाकिस्तानी एजेंसी से कॉल आया कि क्या तुम भारत जाना चाहोगी। मैंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद मैं भारत आ गई। यहाँ आकर मुझे लगा था कि मुझे लेने लिमोजिन आएगी, साथ ही एक बटलर भी होगा जो कि मुझे एक स्वीट में ले जाएंगे और मैं अपने ऑडिशंस के लिए इसी लिमोजिन कार से जाया करूंगी। हालांकि जब मैं भारत पहुंची तो ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे लिए एक चांटे जैसा था। हम बहुत एक्साइटेड थे और हमारे पास अनुभव की कमी थी। जब मैं भारत पहुंची तो देखा कि ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा सोचा था। मैं सोच रही थी कि मुझे लिमोजिन गाड़ी में ले जाया जाएगा, स्वीट में ठहराया जाएगा और मैं शानदार तरीके से ऑडिशन देने जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरे चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा था। मजाक उड़ना, रिजेक्ट होना, दर्दनाक अनुभव जिससे मैं गुजरी। नोरा ने आगे बताया कि यहाँ आने के बाद उन्हें 8 से 9 लड़कियों के साथ रहना पड़ा जो बहुत शातिर थी। उनका पासपोर्ट भी चुरा लिया गया था। रिपोर्टेडली वो कहती है, इतना सब होने के बावजूद मैं वापस नहीं लौटना चाहती थी। काश किसी ने मुझे पहले बताया होता कि वहाँ तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे। वो तुम्हारा पासपोर्ट चुराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें डिपोर्ट किया जाएगा, तुम कनाडा वापस जाओगे और लोग तुम पर हंसेंगे। तुम एक विकसित देश से विकासशील देश में कैसे जा सकते हो? तुम भारत जा रहे हो, तुम जंग लड़ने जा रहे हो, भाषा सीखो और तुम ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हो जो रास्ते में तुम पर हंसेंगे, वो तुम्हारे चेहरे पर हंसेंगे। नोरा कहती है कि कैसे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया था और मुंह पर ही उनका मजाक उड़ाया था। उसने उन्हें हिंदी की लाइन दी और उन पर हंसने लगा। नोरा बताती है, वो साथ साथ हंसने लगे और एक दूसरे को हाई फाई देने लगे। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे जाने का इंतजार कर लेते, कम से कम मेरे सामने तो ये मत करो। आपको बता दे कि नोरा मोरक्कन कैनेडियन एक्ट्रेस है। उन्होंने 2014 में रिलीज हुई फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी और साउथ फिल्मों में काम किया। एक्टिंग के अलावा फैंस उनके बेहतरीन डांस के दीवाने हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए उन्हें कई चीजों का सामना करना पड़ा। इनके शॉकिंग खुलासों को जानकर आपके क्या रिएक्शंस है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।